सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे, संज्ञा के बारे में जानेंगे। इससे पीछे की कक्षाओं में भी संज्ञा के बारे में आप बहुत पढ़ चुके हैं। भाषा अभ्यास में भी हमने संज्ञा का खूब अभ्यास किया है। एक बार फिर पुनः हम संज्ञा पर चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव और स्थान की चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्या हैं? ये सब संज्ञाएं हैं। तो चलिए संज्ञाओं के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस शब्द से या जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है, किसी भाव के जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसे संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखते हैं, आयुष, नेहा व्यक्ति के नाम है, गाजियाबाद स्थान का नाम है, पुस्तक वस्तु का नाम है, बुढ़ापा, ईमानदारी, गर्मी आदि भाव के नाम हैं। तो इस प्रकार ये शब्द संज्ञा शब्द हैं। अब आते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मुख्य 3 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो जाने व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसा आप जानते हैं, व्यक्ति क्या है? कोई इंसान, कोई मनुष्य, उसे हम व्यक्ति कहते हैं। तो वाचक बताने वाला, बोलने वाला, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चलता है। किसका बच्चों? नाम का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, विशेष व्यक्ति क्या है? जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, बाइबिल, कुरान, रामायण, महाभारत, रूस, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब आदि शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, ये व्यक्ति के नाम हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। बाइबिल, कुरान और रामायण, रूस, ये वस्तु के नाम हैं, पुस्तकों के नाम हैं। रूस, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब आदि स्थानों के नाम हैं। तो जो भी नाम के बारे में जानकारी देते हैं शब्द, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जाति से आप समझ गए, कोई भी कास्ट, कोई भी जाति, कोई भी जो व्यक्ति हैं वो तो नाम थे, स्पेशल थे, हमने उनको नाम से जाना। अब उसकी कोई ना कोई जाति भी होती है। जैसे अब देखिए, हमने नाम लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि ये नाम है। लेकिन किसका नाम है? व्यक्ति का। तो व्यक्ति क्या है? व्यक्ति एक जाति है। ठीक है, मानव एक जाति है, तो वो एक व्यक्ति हैं, वो एक मानव जाति के हैं। इसलिए अब मानव यदि कहते हैं तो वो जातिवाचक में आ जाएगा, और यदि नाम से बताते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, जाति के बारे में बताते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चिड़िया का नाम नहीं है, चिड़िया, और एक नहीं, बहुत सारी भी चिड़िया हो सकती हैं, वो एक जाति है पक्षियों की। चिड़िया, पुस्तक, पहाड़, अभी पहाड़ हम कह रहे हैं, पर्वत है, तो ये जाति है। और यदि हम कहते हैं हिमालय पर्वत, तो अब उस पर्वत का एक नाम है हिमालय, तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। अध्यापक, फूल आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, शेर, चीता, हाथी, कोयल, मोर, घोड़ा, नदी, सागर, पुस्तक, मेज़ आदि भी हो सकते हैं। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। ये वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी
या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, आकार, विकार आदि का ज्ञान होता है, उसे हम जब भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो भी हमें किसी अच्छाई ही नहीं, बुराई के बारे में, गुण, दोष, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं, आदि का ज्ञान कराते हैं, वे सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, थकान, गरीबी, हंसी, साहस, वीरता आदि। आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए सभी के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा होंगे। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्यान रखने योग्य होती हैं। अभी तक हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक के बारे में जाना, लेकिन कुछ और अन्य बातें हम जानते हैं इनसे संबंधित। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं वो होती हैं जो हमारे भाव हैं, जो हम फील करते हैं, हमारी फीलिंग्स, और अगणनीय, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, होती हैं। उन्हें हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं, उनकी हम गिनती कर सकते हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है। रावण अर्थात दुराचारी, दूसरों पर अन्याय करने वाला, तो ऐसे लोग भी बहुत हैं। तो हिंदी भाषा में इस वाक्य में आपने देखिए, रावण वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर उसका जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव के में संज्ञा के दो और भी भेद स्वीकार कर लिए गए हैं, और ये दो भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रयुक्त हो जाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा किस शब्द किसी धातु कोई भी आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी धातु हैं, और द्रव्य जो भी तरल पदार्थ हैं, दूध, पानी, तेल आदि का बोध कराते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, लोहा, घी, तेल, दूध, चांदी, आटा, चीनी, चावल आदि। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना क्या है? बहुत सारे सैनिकों का एक समूह है। परिवार में माता पिता, दादा दादी, ताऊ चाची, बहुत सारे लोग रहते हैं। परिवार। दल, किसी भी दल में अनेक सदस्य होते हैं। संघ हो सकता है, कोई समूह हो सकता है। और गुच्छा, अंगूर का गुच्छा है, चाबियों का गुच्छा है, तो वो एक समूह है। आदि शब्द एक ही जाति अथवा समूह के बोध का बोध कराते हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम आते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से बनती हैं। जैसे देखिए, वीर से वीरता, मित्र मित्रता, पशु पशुता, मधुर मधुरता, कायर कायरता, शत्रु से शत्रुता, बूढ़ा बुढ़ापा, साधु साधुता, लड़का लड़कपन। अब कुछ विशेषण शब्द होते हैं जिनसे संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। मधुर मधुरता, मीठा मिठास, कठोर कठोरता, प्यासा प्यास, नम्र नम्रता, कुशल कुशलता, सफ़ेद सफ़ेदी, सरल सरलता, अच्छी अच्छाई, गरीब गरीबी, लंबी लंबाई, भूखा भूख, दुष्ट दुष्टता, गहरा गहराई, आलसी आलस्य, गहरा गहराई, कटु से कटुता। क्रिया शब्द हैं जैसे उड़ना उड़ान, हंसना हंसी, झुकना झुकाव, काटना कटाई, दौड़ना दौड़, खोजना खोज, झुकना झुकाव, घबराना घबराहट, दौड़ना दौड़, हंसना हंसी, हारना हार, गिरना गिरावट, मारना मार, हंसना हंसी, पढ़ना पढ़ाई, पीटना पिटाई, और मिलना या मिलाना मिलावट। सर्वनाम शब्दों से मम से ममता, आप से आपा, स्व से स्वत्व, पराया परायापन, सर्व सर्वस्व,
अप या अपनत्व, अपनापन, अप से अपनत्व या अपनापन, हारना, हार, अहम, अहंकार इत्यादि शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया। आगे देखिएगा, अब हम इस विषय से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर आपको दिए जा रहे हैं जिन्हें आप हल करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेषता बताने वाले शब्द को, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, 3 अक्षर से बने या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा दूसरा उत्तर सही है। संज्ञा के कितने भेद हैं? 2, 4, 5, 7, 4 भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। और आपने मुख्य, व्यक्ति, जाति, भाववाचक, लेकिन हमने द्रव्य और समूह भी देखा, तो उन 3 और 2 5 को मिला करके 2 को मिला करके हमारे संज्ञा के 5 भेद हो गए। जो किसी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बोध कराती हैं किसी व्यक्ति, विषय, वस्तु या स्थान का। तरल पदार्थ कहलाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? छात्र, बचपन, मिठास और हिमालय। लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? लड़कपन। भाववाचक संज्ञा किन शब्दों से बनती है? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से उपर्युक्त सभी से। तो 4th आंसर है। भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं? 4। समुदाय संज्ञा की विशेषता है किसी एक का बोध कराती है, किसी एक समुदाय का, किसी विशेष जाति का या विशेष भावना का। तो सेकंड है, किसी एक समुदाय का बोध कराती है। तो इनके उत्तर भी नीचे दिए गए हैं। आप इन सभी को अपनी नोटबुक में हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक